Morning students, this is a continuation of chemistry chapter 1 is matter around us is pure. तो स्टूडेंट्स हमने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है हमने मेटल्स में देखा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं इधर नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है तो वो क्या बनते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं sorry they react with O2 to form non-metal oxide N plus O2 is non-metal oxide non-metal oxide are acidic in nature ये क्या होता है ये acidic इनका characteristic acidic होता है they turns blue litmus to red और वो blue litmus paper को red में convert कर देते हैं को turn कर देते हैं okay now reaction with dilute acid जैसे कि आपको बताया था dilute and concentrated acid के बारे में डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और कॉन्सनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें कि पानी की मात्रा कम होती है सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड नॉन मेटल क्या होता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन उनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल्स में आप देखेंगे दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना तो ये तो एक्सेप्टर्स है ये इनको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है सो दैट्स वाई non-metal do not react with dilute acid because they don't have sufficient electrons. Okay. अभी हम देखेंगे symbols of elements क्या हैं एलिमेंट के सिंबल्स किस तरीके से बनते हैं किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं एलिमेंट्स के सिंबल हमने देखा है कि अराउंड 128 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो आपको 128 एलिमेंट्स वहाँ मिलेंगे बट वैसे देखा जाए तो अभी तक 135 एलिमेंट्स का डिस्कवर हो चुका है और प्रोसेस में है और भी एलिमेंट डिस्कवर हो ही रहे हैं ओके तो डे बाय डे इसका प्रोसेस इसका एक्सपेरिमेंट चालू रहता है ओके तो हम देखेंगे सिंबल किस तरीके से बनते हैं बिकॉज हम देखेंगे कि अब जो एलिमेंट है उसके नाम आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आप सिंबल से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको उसमें सिंबल से यूज़ होता है आप पूरा नहीं लिखेंगे तो एल्यूमिनियम O3 इस तरीके से नहीं लिखेंगे ओके तो इसमें सिंबल्स का यूज़ होता है और सिंबल्स किस तरीके से बनते हैं वो आपको बताता हूँ आप देखिए एल्यूमिनियम का Al है ओके तो हम क्या सिंबल्स में ऑलवेज क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर या तो फर्स्ट टू लेटर लिया जाता है ओके जैसे एल्यूमिनियम का हमने लिया Al लिया इसका फर्स्ट टू लेटर लिया फॉस्फोरस का P लिया इसका फर्स्ट लेटर लिया है खाली ओके आर्गन का हमने Ar लिया है इसका फर्स्ट टू लेटर लिया है ना अब ये देखेंगे सोडियम अगर हम सोडियम में आते हैं तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है सोडियम का Na होता है फार्मूला अब आप सोचेंगे ये तो Na तो इसमें है ही नहीं तो किस तरीके से ये लिया है सोडियम तो ये कई बार क्या होता है कई बार इसके लैटिन नेम से इसको लिया जाता है इसके जो लैटिन नेम होता है इनका उसका फर्स्ट टू कैरेक्टर या उसको सिंगल फर्स्ट लेटर लिया जाता है ओके जैसे सोडियम का लैटिन नेम नेटियम होता है ओके तो नेटियम इसका है तो नेटियम Na ले लिया हमने फर्स्ट टू कैरेक्टर ले लिए इसके नेटियम Na ओके तो सोडियम का Na हो गया उसी तरह पोटेशियम का K का क्या है कैलियम आता है इसका जो लैटिन नेम है वो कैलियम होता है ओके तो उसका इसीलिए पोटेशियम का हमने K ले लिया फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया ओके तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हैं ओके जैसे एक्टिनियम है एक्टिनियम का Ac है एल्यूमिनियम का Al है एंटीमोनी का क्या है Sb आता है आर्गन का Ar आता है आर्सेनिक का As आता है एस्टेटाइन का आता है At आता है बेरियम का Ba आता है बेरिलियम का Be होता है बिस्मथ का Bi आता है बोरोन का B होता है ब्रोमीन का Br होता है कैडमियम का C होता है कैल्शियम का Ca होता है कार्बन का C होता है केरियम का सॉरी यहाँ मिस्टेक है यह Cd होगा कार्डमियम का Cd होता है ओके केरियम का Ce होता है सीसियम का Cs होता है क्लोरीन का Cl क्लोरमियम का Cr होता है कोबाल्ट का Co होता है कॉपर का Cu डिस्प्रोमियम का होता है डिस्पोसियम का होता है dy होता है ओके एर्बियम का होता है EX होता है
यूरोपियम का EU होता है, फ्लोरीन का F होता है, फ्रेंसियम का FR होता है, गैडोलिनियम का GD होता है, गैलियम का GA होता है, जर्मेनियम का GE होता है, गोल्ड का AN होता है, ओके। ऑफ्नियम का HF होता है, हीलियम का HE होता है, हाइड्रोजन H होता है, इंडियम आयन होता है, आयोडीन I, आरडीएम IR होता है, आयन का Fe होता है, क्रिप्टोन का Kr होता है, लैंथेनम का La होता है, लेड का Pb होता है, लिथियम का Li है, ल्यूटिनियम का Lu है, मैग्नीशियम का Mg है, मैग्नीज का Mn है, मर्क्यूरी का Hg है, मोलिब्डेनम का MO होता है, नियोडायमियम का Nd होता है, नियॉन का Ne होता है, निकल का Ni है, नायोबियम का Nb होता है, नाइट्रोजन N है, ऑस्मियम OS, ऑक्सीजन O, पैल्डियम PD, फॉस्फोरस P, प्लेटिनम PT, पोलिनियम PO, पोटेशियम K। अभी आप देखेंगे कि यहाँ प्रोमेथियम का PM होता है, प्रोटेक्टिनियम का Pa होता है, रेडियम का Ra होता है, रैडम का Rn होता है, रानियम का Re होता है, राइडियम का RH होता है, रूबिडियम का Rb होता है, रुथेनियम का Ru होता है, सेमेरियम का Sm होता है, स्कैंडियम का Sc होता है, सिलीनियम का Se होता है, सिलिकॉन का Si है, सिल्वर का Ag है, सोडियम Na है, स्ट्रोंटियम Sr है, सल्फर S, टेंटिलियम Ta, टेलिरियम का Te होता है, टार्बियम का Tb होता है, थोरियम का TH होता है, हेलिनियम का Ti होता है, टिन का Sn होता है, टाइटेनियम का Ti होता है, टंगस्टन का W होता है, यूरेनियम का U होता है, वेनेडियम का V होता है, ज़ायनॉन का Xe होता है, वाइटरबियम का Yb होता है, वाइटियम का Y होता है, जिंक का Zn होता है और जिरकोनियम का Zx होता है, ओके। तो ये सारे इसमें कई एलिमेंट है जिनको हम उनके लैटिन नेम के कैरेक्टर के हिसाब से नाम दिया है उसका, ओके। उसका आप देखेंगे उसका फॉर्मूला उसका लैटिन नेम के हिसाब से दिया हुआ। ये हमने जैसे मर्क्यूरी का देखा है, ओके। तो हाइड्रेडियम होता है, सिल्वर का आर्गेटम होता है, गोल्ड का ऑरम होता है, पोटेशियम का केलियम होता है, सोडियम का नेटियम होता है, लेड का प्लम्बियम होता है, टिन का स्टेनम होता है, ओके। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिनको हम उनके लैटिन नेम के हिसाब से बुलाते हैं।